घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ, हर श्वास के साथ ओंकार का ध्यान, हरि परमात्मा का ध्यान। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे भस्त्रिका, और जिनको आसन पूर्वक करना है वे ऐसी स्थित कोण आसन में भस्त्रिका कपालभाति दोनों हो जाए। घीव दूध मेरा रहा ज्यों ज्यों तिलियन में तेल रे। घीव दूध मेरा रहा ज्यों ज्यों तिलियन में तेल रे। घीव दूध मेरा रहा ज्यों ज्यों तिलियन में तेल रे। जो सुगंध पुष्पन में बासे हो, जो सुगंध पुष्पन में बासे काष्ठ अग्नि को मेल। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। दो सौ बार सित कोणा भस्त्रिका कपालभाति दोनों भगवान के स्मरण के साथ, भगवान की स्मृति के साथ। लोग ये जन भजन कीर्तन गुरु भगवान की शरणागति में ऐसे एक अनुष्ठान की ज्यों चंदन तरुबास बसे डोरी पतंग को खेल रे। ज्यों चंदन तरुबास बसे डोरी पतंग को खेल रे। ज्यों चंदन तरुबास बसे डोरी पतंग को खेल रे। ज्यों दर्पण प्रतिबिंब बसे हो, ज्यों दर्पण प्रतिबिंब बसे रजनी चंदा को मेल। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। चकमक लागे नहीं, ताते बुझी बुझी जाए। तरीका है ऐसे आसन पूर्वक प्राणायाम ध्यान करना, भजन कीर्तन करना, एक अनुष्ठान की तरह। सूक्ष्म ज्ञान के साथ भस्त्रिका और कपालभाति पूरा लेना, पूरा छोड़ना। ऐसे ही ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, योगिक जोगिन, सूर्य नमस्कार आदि के साथ आपको प्राणायाम ध्यान करना। आप बैठ करके भी ऐसे लंबा गहरा श्वास भरना, पूरा भरना, पूरा छोड़ना, वेग पूर्वक, जिसका जितना सामर्थ्य, वेग में भी अपना अपना सामर्थ्य देख लेना। जब मेरे साथ कर सके, पहले मैं सामान्य फिर मध्यम और तीव्र गति से करूंगा।
जो सब रूप आत्म सम देखे आत्म ही सब कोय रे। जो सब रूप आत्म सम देखे आत्म ही सब कोय रे। जो सब रूप आत्म सम देखे आत्म ही सब कोय रे। ताको मोह शोक क्या घृणा हो, ताको मोह शोक क्या घृणा सब ही एक सम होय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। हमारा तो ऐसे 10-20 मिनट का अभ्यास है और ऐसे माथे से पसीना चूने लगे, इतने वेग पूर्वक करो। और इतना जो ना कर सके तो सामान्य गति से करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरैवेति की साधना है भस्त्रिका। फिर देखो कपाल भाती भी ऐसे लय के साथ सामान्य मध्यम या तीव्र गति से सारे योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करें। और जब गुरु भगवान की शरणागति में भजन कीर्तन के साथ तन मन की शुद्ध बुद्ध विसरा करके गुणातीत भावातीत हो करके योग करते हैं, तब शरीर तो स्वस्थ होगा ही, इंद्रियां मन निर्मल होंगे, बुद्धि निर्मल होगी, अतीन्द्रिय जगत से संपर्क स्थापित हो जाता है। भगवान की दृश्य शक्तियों में ही कितनी ऊर्जा है। भगवान की इस दृश्य जगत के सामर्थ्य को आप देखते हो, क्या अद्भुत है, अप्रतिम। अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय जगत तो दृश्य से हजारों लाखों करोड़ों अनंत गुना शक्तिशाली है। एक क्षण में जीवन का रूपांतरण हो जाता है। प्रभु तेरी शरण, कण कण में प्रभु बसे हैं, हरि बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वासुदेवः सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट, योग ते प्रकट, ध्यान ते प्रकट होए करो। सिया राम मैं सब जग देखो संत कहे समझाए रे। सिया राम मैं सब जग देखो संत कहे समझाए रे। सिया राम मैं सब जग देखो संत कहे समझाए रे। प्रेम भाव जो सब में राखत हो, प्रेम भाव जो सब में राखत वो ही साधु कहाए। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई वो जाय। बड़ाई रे। स्वामी रीझे सेवा से अरु राजा आप बड़ाई रे। स्वामी रीझे सेवा से अरु राजा आप बड़ाई रे। हरि तो प्रेम भाव सौरी झट
प्रेम भाव सौर्य झट जहि छनहि उपजाय घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई हो जाय घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई हो जाय घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई हो जाय घट घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई हो जाय घट हरि बस्या जग में प्रेम ते प्रगट होई हो जाय प्रेम ते प्रगट होई हो जाय प्रेम ते प्रगट होई हो जाय। ऐसे एक अनुष्ठान पूरे अंतर्मुखी होके स्थित प्रज्ञ होकर के अंतर्मुखी होके गुरुमुखी होकर के प्रभुमुखी होकर के जैसे सूरजमुखी का मुख सनफ्लावर का सूरजमुखी का मुख सूर्य की ओर होता है, ऐसे जो गुरुमुखी होते हैं योगमुखी होते हैं आत्ममुखी होते हैं, फिर बस वो भगवान के आश्रय में भगवान की कृपा से भगवत कृपा से भगवत प्रदत्त ज्ञान से भगवत प्रदत्त ज्योति से अपने आत्म ज्योति को प्रज्वलित करते हुए गुरु भगवान की शरणागति में अपने प्रत्येक कर्म को भगवान की पूजा परिक्रमा मान करके परिचर्या मान करके जो भगवान के दासत्व में जीते हैं उनके जीवन अपने आप दिव्य हो जाते हैं। भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम और जिनकी आवश्यकता है, देखो बाह्य प्राणायाम उज्जाई 5-5 बार तो सब करना। अब जिनको इनफर्टिलिटी है, बहुत प्रकार की दुर्बलताएं हैं, जिनको कुंडलिनी जागरण करना, मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंतः शक्तियों को अंतः चक्रों को उद्बुद्ध करना, वो बाह्य प्राणायाम भी 5 बार से लेके कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। ऐसे उज्जाई भी जिनको स्नोरिंग स्लीप एपनिया थायराइड की प्रॉब्लम, बहुत तरह के कंठ के रोग, विशुद्धि चक्र की बहुत प्रकार की दिक्कत है। मैं तो देखता हूँ अभी आजकल लोगों को वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस से लेकर के पार्किंसन में, फिर MND में और तमाम तरह के रोगों में फिर बोला ही नहीं जाता, विशुद्धि चक्र का पैरालिसिस तक हो रहा है, बहुत तरह की दिक्कत है। उज्जाई भी किया करो। और भजन के साथ पूज्य साध्वी देववाणी जी और हमारी इन श्रद्धामयी बेटियों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो योग को करती भी हैं, योग को जीती भी हैं, योग करती और कराती हैं, योग को जीते हैं। ऐसे हम इस योग धर्म को, ये योग धर्म ही वेद धर्म ऋषि धर्म सच्चा सनातन धर्म है, इसको करना है, कराना है, इसको जीना है। एक भजन और सुनाएंगे, उज्जाई मेरे साथ साथ करना, शीतली शीतकारी भी करना और फिर अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना सहजता के साथ। देखो शीतली शीतकारी में तो एकदम ठंडक लगेगी, जिनको कफ कोल्ड वो मत करना, पहले ही गला खराब है, खांसी। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। जिस ओर नजर डाली तुमको ही पाया है। जिस ओर नजर डाली प्रभु को ही पाया है। कण कण में बसा जब तू, फिर कौन पराया है। सब कुछ है दिया तुमने, मांगो क्या और भला
सूर्य पवन, धरती जल सूर्य पवन, वन बाग खिलाया है। धरती जल सूर्य पवन, वन बाग खिलाया है। जिस ओर नजर डाली तुमको ही पाया है। उज्जाई शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि, भगवान के साथ एकात्म होकर के प्रभु तू ही सब जग का करता है, नियंता है, आश्रयदाता है, समाहर्ता है। तुझसे ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है, तेरा ही सब कुछ है, तेरे लिए ही सब कुछ है। प्रभु मेरा जीवन भी तेरे लिए हो जाए, तेरे लिए एक एक श्वास। अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी सूर्यभेदी, उज्जाई, अनुलोम विलोम सब प्राणायाम ऐसे एक अनुष्ठान की तरह है, भगवान के साथ एकात्म होकर के करना। जब तुम बिन कोई नहीं, फिर किससे मोह करूं। औकात से अधिक मिला, कैसे फिर लोभ करूं। जब तुम बिन कोई नहीं, फिर किससे मोह करूं। औकात से अधिक मिला, कैसे फिर लोभ करूं। मैं क्रोध करूं किस पर, मैं क्रोध करूं किस पर। सब में तू समाया है। मैं क्रोध करूं किस पर, सब में तू समाया है। जिस ओर नजर डाली तुमको ही पाया है। जब राम बसे मन में, फिर मन में काम कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया, फिर मन अभिमान कहाँ। जब राम बसे मन में, फिर मन में काम कहाँ। जब सब कुछ उसका दिया, फिर मन अभिमान कहाँ। किससे फिर द्वेष भरा, किससे फिर द्वेष भरा। हर दिल में समाया है। किससे फिर द्वेष भरा।
प्रभु को ही पाया है। ढाई से 5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 5 सेकंड में छोड़ना, एक अनुष्ठान की तरह करना। हरि व्यापक सर्वत्र ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जब हम भगवान को सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता, सर्वस्व स्वीकार कर लेते हैं, इस बात को मानने मात्र से, जब ऐसा मान लेते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं, इसको जी लेते हैं, तो सारे रोगों का, दुखों का, दारिद्र्य का अंत हो जाता है। बस ये मान्यता मात्र मान्यता नहीं है, यो एवं वेद स एवं भवति। बस उस मान्यता में, उस विचार में, उस संस्कार में, उस भाव में हम पूरे समाहित हो जाएं। फिर जीवन में कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कोई कुंठा, कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई द्वेष रह ही नहीं सकता। प्रभु तेरी शरण ऐसे पूरे भक्ति भाव से आओ, प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करो। भगवान की शरणागति में हर पल, जब
कण कण में प्रभु ही है, तो क्षण क्षण में उसी का जब सिमरन होता है, चिंतन होता है, उसके साथ योग होता है। तब अभी मैंने कहा था भगवान की दृश्य शक्तियां ही, उसमें इतना सामर्थ्य है। और ये जो दृश्य तन बदन है, दृश्य पिंड और ब्रह्मांड है, मनुष्य और मनुष्य जड़ती तन जीव जगत, व्हाट इज द visible world existence surrounding us? This is only 1% of this existence. 99% तो भगवान की सत्ता, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य इससे परे है, और वह इससे अनंत गुणा शक्तिशाली है। तो योग के दो लाभ, एक तो हमारा ये जगत सुधरेगा, ये जीवन सुधरेगा, संसार सुधरेगा, और योग से हमारा परमार्थ भी सुधरेगा। चलो करो, कपालभाति करो ना, लय के साथ करो। आज मैंने प्रथम प्राणायाम ध्यान करवाया, फिर यह हमारी श्रद्धामयी बेटी आज आपको पूरा योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, फिर आसनों का दूसरा राउंड, 2-3 राउंड करना है ऐसे, एक अनुष्ठान की तरह करो, कराओ। मात्र एक काम हो जाए, सारा हिंदुस्तान ही नहीं सारा जहान सुबह सुबह उठ करके योग करने लग जाए, तो संसार में कोई दुख, कोई दारिद्र्य और कोई समस्या ही शेष ना रहे। इतना बड़ा तत्व है। केवल एक योग करने लग जाए, अब बताओ। लेकिन दुर्भाग्य, योग पूरा नहीं करते। थ्रू योगा वी आर अचीविंग ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ। आई अचीव्ड, मैंने पाया है। योग का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है। योग से क्या मिलता है? व्हाट इज द प्रूफ? What is the result of yoga? What is the achievement of yoga? What is the benefit of yoga? You can see Swami Ramdev, you can see Patanjali Yoga Peeth, you can see पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। आपको इतना देखने के बाद भी, इतना अनुभव करने के बाद भी योग में भरोसा ना हो, फिर तो मूर्खता ही होगी, फिर तो मूढ़ता होगी। अरे भाई, योग से सब कुछ मिलेगा। तन जीवन, तन सुंदर बनेगा, मन सुंदर बनेगा, जीवन सुंदर बनेगा, आचरण सुंदर बनेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और सात्विक समृद्धि, दैवी संपत्ति भी मिलेगी, अर्थ भी मिलेगा, जीवन में परमार्थ भी होगा। और हमने ये सब कुछ योग से पाया है। हमने योग किया, पहले अपने जीवन को संवारा। बचपन में मुझे खुद पैरालिसिस था, चलता था तब दोनों घुटने ऐसे मिला करते थे, गिर जाता था चलते चलते, दौड़ तो सकता ही नहीं था। पेट मुटिया गया था, गांव के बच्चे पेटल पेटल कह के हमको बोलते थे। आज हमारी पेट की दुनिया दीवानी। कभी पेट ऐसे पूरा घड़े जैसा भरा हुआ था, कुंभ जैसा। किसी किसी का हम पेट देखते हैं ऐसे ढोलकी जैसा, ऐसा है, सही हमारा भी था। हमने अपने जीवन को संवारा योग से, अपने आप को उभारा योग से, और अब करोड़ों को उभार रहे हैं और कह रहे हैं आओ योग की शरण में आओ। मैं आप सबसे कहता हूं, आप खुद योग करना, अपने बच्चों को योग कराना। सुबह सुबह जो योग करेगा, दिन भर कर्म योग करेगा, पुरुषार्थ करेगा। और मैं तो कहता हूं योग कर लो सुबह सुबह, और दिन में 15, 16, 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव बना लो। जो सुबह सुबह योग कर लेंगे और कम से कम 8 घंटा, और जो हमारी तरह से पूरे पगला गए हैं वो 18 घंटा पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये देश विश्व का सिरमौर बन जाएगा, जगत गुरु विश्व गुरु बन जाएगा।
सुबह सुबह योग करो और क्या बोलो, 8 से 18 घंटा पुरुषार्थ करो। क्या करो बोलो, पुरुषार्थ। मेरा बहुत प्रिय शब्द है, बोलो पुरुषार्थ, बोलो। और वो भी कैसा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। कैसा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, परमार्थ, पराक्रम, ये तीनों ही शब्द याद कर लो, उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। क्या चाहिए तुमको, सब कुछ मिलेगा। मैं रोज ऐसे भाई बहनों से मिलता हूं, ये हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी इसी काम में हमने लगा रखे हैं कि योग से जिनको अति विशेष लाभ होता है, योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, पंचकर्मा से, षटकर्मा से, पतंजलि वेलनेस की एक उपचार पद्धति है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। इससे जीवन जिनका रूपांतरित होता है उनका रिकॉर्ड रखा करो। तो हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। बहुत पुरुषार्थ करते हैं बालक। एक व्यक्ति का भी जीवन योग से सुधर जाता है और तो वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाता है, होप बन जाता है। मुझसे कल ये बहन मिली जो है, इनको माइक देना, वही रखो, यहाँ माइक दे दो बेटा। तो इधर आ जाओ बहन, सामने आ जाओ। कल ये मिली, बोले बाबा जी मैंने कैंसर को पराजित कर दिया है। मैं हिमालय की तरह खड़ी हो गई उसके सामने कि मेरे बाबा कहते हैं, मेरे गुरु कहते हैं, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगा, मैं कभी पराजित नहीं होऊंगी। किस जगह का कैंसर था, क्या नाम है? मैं ज्योत्सना गुप्ता हूँ, नारनौल हरियाणा से। मुझे मल्टीपल माइलोमा डायग्नोज। मल्टीपल माइलोमा हो जाए ना, एक जगह तो काट पीट भी दो, कहीं टारगेटेड क्यूमो दे दो, कुछ और कर दो, जब पूरे में फैल जाए तो क्या करोगे? और ऊपर से डरा और दे देते हैं, अब तो कैंसर हो गया, और रिश्तेदार मिलना जुलना और शुरू कर दें, भाई अंतिम दर्शन करके आ जाओ। वो पूछे कि तुम क्यों आए हो, बोले हम बस इसलिए मिलने आए, बस ऐसे ही। अब यूँ तो कह नहीं सकते कि तुम मरने वाले हो। ऐसे डराते हैं लोग, लेकिन ये डरी नहीं, ज्योत्सना की ज्योति जलती रही। तो क्या किया बेटा? शुरू में तो डॉक्टरों ने कीमो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल शुरू से ही लेटे लेटे, क्योंकि मैं उठ नहीं सकती थी, तो लेटे लेटे मैंने अनुलोम विलोम स्टार्ट कर दिया। लेटे और शुरू से ही मैंने पहले दिन से गेहूं, चावल, चीनी कुछ भी, हाँ ये काम किया इसने, बहन ने, ज्योत्सना ने। जो मैं बोलता हूं उसको 100% फॉलो किया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। ये जोरदार काम है। जो गुरु ने बोला उसको 99% नहीं, कितना बोलो, 100%। जरा मुस्कुरा के बोलो 100%। बोले बाबा जी ये जी बड़ी ललचाली। इस हरामखोर, इस चंचल हैं जिसने हमारा सब कुछ तबाह कर रखा है, इस जीव की मान्य है या बाबा की? बोलो बोलो, जीव की मान्य है कि बाबा की? बाबा की मानी, इसने बाबा की मानी। फिर क्या क्या किया? और लेटी लेटी किया, हिम्मत नहीं थी बैठने तक की ज्योत्सना में। फिर 1 महीने बाद स्वामी जी मैं बैठने लगी, तो कुर्सी पे रोज सुबह 5 बजे। 1 महीने में बैठने लगे, लो, रोज सुबह 5 बजे। मैं कहता हूं ना, कुछ तो इतने हरामखोर, कामचोर, इतने नालायक, इतने उल्लू के पट्टे हैं। मैं सुबह 4:45 बजे आ जाता हूं और वो सोए रहते हैं, बेशर्म कहीं के। इसने कहा कि बाबा आ जाते हैं तो मैं कैसे सो जाऊं? बाबा जाग गए, मेरे गुरु जाग गए। तो शिष्य का धर्म है गुरु से पहले जागना, बहू का धर्म है सास ससुर से पहले जागना। लेकिन आजकल वाली बहुओं को सास जी चाय पिलाती हैं। चलो ज्योत्सना। उसके बाद स्वामी जी अब मुझे 9 महीने हो गए, मैंने गेहूं, चावल, चीनी, चाय, दूध कुछ भी छुआ नहीं है। लो, छुआ ही नहीं। और अब क्या हाल है बेटा? बिल्कुल मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। 100% रिपोर्ट नॉर्मल। लो, ये प्रमाण है, दिस इज द एविडेंस, रियल वर्ल्ड एविडेंस।
4 महीने बाद मैंने खुद अपने विल पावर से कीमो छोड़ दिया था। 4 महीने बाद इसने क्यूमो भी छोड़ दिया। वैसे मर जाऊंगी बोले। मैं कहता हूं भाई क्यूमो से ज्यादा शक्तिशाली है योग। बस 2-2 घंटा कपालभाति करो और दिन भर अनुलोम विलोम करो। क्यूमो से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रेडिएशन से ज्यादा 1000 गुना शक्तिशाली है। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश ज्योति तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे एक एक सेल में वो पैदा होती है। ये कल मैं परसों ज्योतिर्मय ध्यान करा रहा था तब भी बता रहा था। इधर बैठो बेटा, इधर आओ, आप इधर आओ देव गरिमा जी। एक कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम करो। अब इसको आज च्यवनप्राश देंगे गुड़ वाला, वो इधर आ जाओ, यहीं बैठो आप। ऐसे नहीं बैठ सकती अभी दिक्कत है थोड़ी, थोड़ा सा भी कमर में दर्द है। थोड़ा सा कमर में दर्द बता। अब यहाँ वात मोक्षण, कटिबस्ती, एक्यूप्रेशर, ये सब करा लेना। रोज ले रही हूँ। एक माला दो भाई, इधर आओ। और ये गुड़ वाला च्यवनप्राश दो भाई। कभी मीठा खाने की इच्छा भी हो, इसे नहीं तो अपनी इच्छा को गुरु इच्छा मान करके कि मेरी कोई इच्छा नहीं और जीव की तो कतई नहीं। ये तो बड़ी बेईमान है। दोगले आदमी पर तुम विश्वास करते हो क्या? बोलो। ये जीव दोगली है। आप कहेंगे दोगली कैसी? ये कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी। बोलती है इसलिए वाक इंद्रिय, स्वाद लेती इसलिए रसनेंद्रिय। और दोगली चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो किस पर विश्वास करो? गुरु पर विश्वास करो। चलो, तो फिर भी कभी इच्छा हो तो एक चम्मच गुड़ वाला च्यवनप्राश खा सकते हो। जोरदार अभिनंदन है। ये हमने गुड़ का ही च्यवनप्राश बना दिया, चीनी छोड़ करके। अब चलो, खुश रहो ज्योत्सना, खुश रहो। ये तो असंभव को संभव तुम कर सकते हो। क्या सब छोटी छोटी बीमारियों में उलझे पड़े। बाबा मर गए रे, मर गए, दुख रहा हो, दुख रहा। ऐसे रोते रोते बाबा चलो बाबा, ऐसे करते आते। सारे रोग मिटेंगे तुम्हारे। बस एक ही बात है, गुरु की बात पूरी मानो। एक हमारी बेटी आई है, इधर आओ प्रमाण के साथ, इधर ऊपर ही मंच पे आ जाओ। लोग कहते हैं 40 के बाद बच्चा होना बड़ा मुश्किल है। इनको संतान चाहिए थी। अब इसने मेरी बात मान करके, हाँ क्या नाम है इसका? रुद्राक्षी। रुद्राक्षी के लिए जोरदार ताली बजाओ। ये देख रही है किसके लिए ताली बजा रहे हैं? तुम्हारे लिए प्रकट हो, तुम्हारे लिए ही बजा रहे हैं। योग से ही तुम प्रकट हुई हो। हाँ, नहीं तो अभी ब्रह्मांड में घूमती रहती। तो ये रुद्राक्षी नाम है, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। डांस कर रही है अभी। अब योग वाले बच्चे सुबह 4 बजे उठ भी जाते हैं, नहीं तो 10 बजे उठ गए आजकल के बच्चे भी है। तो बाबू इसको कितने साल बाद हुई थी? 9 साल बाद आई है सभा जी। लो भाई इधर आओ। हाँ, 9 साल बाद आई है। तो क्या बताया था डॉक्टर ने? होगा नहीं बच्चा? नहीं, डॉक्टर ने IVF भी फेल हो गया था। लो, और 4 IUI फेल हुआ है। 7 साल तक IUI क्या होता है? IUI अच्छा वैसे ही IVF सब फेल हो गया। क्या पूछना सुबह सुबह, सब फेल हो लिए। जहाँ सब कुछ फेल हो गया वहाँ योग से कैसे पास हुई फिर? तो मैं आपसे मिली थी 7 साल पहले ना, अरे 1.5 साल पहले 2021 में। ये आई थी योगग्राम में, बोले स्वामी जी क्या करूँ? तो इसके भी आंखों में आंसू ही थे। अरे स्वामी जी सच में होते हैं ना बालक योग से? मैंने कहा होते तो हैं बेटा। बस एक ही बात है, एक निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, पूरे श्रद्धान्वित होकर के योग करो, तुम्हारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और योग से मनवांछित फल पाओगे तुम। अब आरती गाते हो ना, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, मनवांछित फल पावे, मनवांछित फल पावे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे स्वामी,
जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। एक क्षण में। अब इतनी श्रद्धा की पराकाष्ठा होनी चाहिए। इसने श्रद्धा से किया। कितनी कितनी देर करती थी बाबू? 3 घंटे का कपालभाति और 3 घंटे अनुलोम विलोम, लो, सुबह शाम। मैं कहता हूं ना, पूरा खो जाओ उसमें। 3-3 घंटा कर लिया। सुबह सुबह कर लो, सुबह 4 से 7 कर लो, शाम को 7 से 10 कर लो, दिन में अपने काम भी कर लो। आपको टाइम मैनेजमेंट तो ठीक करना पड़ेगा। फिर वो डॉक्टरों के पास दोबारा नहीं गई तो बोले थे सब कुछ फेल हो गया। मेरा वेरी लो एएमएस था, उन्होंने कहा तुम्हारा अपना तो नहीं होगा, तुम्हें डोनर करना पड़ेगा। लो एमएच था। और आपसे मैंने बोला कि मेरा लो, आप बोले कुछ नहीं, योग कर, शरीर शुद्धि कर, उपासना कर, हो जाएगा। आपने ऐसा बोला। शुद्धिकरण हम करवा देते हैं। पंचकर्म जिसकी जरूरत होती है उसको पंचकर्म षटकर्म के साथ उत्तर बस्ती भी कराते। और आपकी कृपा से भगवान का सहारा ही मुझे मिला। यहीं आके मैं भगवान पे इतना विश्वास करने लगी, और भगवान की भी कृपा आपकी वजह से मुझे मिली है। हाँ, तो योग कल्प वृक्ष है। ये क्या नाम बेटे आपका? नीलम। नीलम के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये प्रमाण है, योग कल्प वृक्ष है। जो संकल्प करते हुए योग करोगे वो संकल्प तुम्हारा पूरा होता है। अब इतना होने के बाद भी कोई ना माने तो भाई अपने दुख पाओ, अपनी ऐसी तैसी कराओ, हमारा क्या बिगाड़ोगे। कुछ कहते थे मैं तो नहीं मानता योग को, मत मान भाई, दुख पाले। अच्छा, योग के मानने से मुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा जो कुछ मिलेगा। चल नीलम, बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी से गुरुकुलम में ही आपके डालना है। हाँ, गुरुकुलम में डाल देंगे। कितने साल से डाल सकते हैं? 2.5 साल से पहले दोनों को ही रखेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं रह कहाँ पाएगी। तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करती ऐसे नहीं बोलो। नहीं, मैं बोले सब कुछ करती हूँ घर में रह के। मैं काम करती हूँ। ये सुनो, ये सब मैं नहीं सुन लो। बोले मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। जो घर में रह करके पूरे घर को संभालती हो, सब कुछ करती है। पति तो खाली 2 पैसे लेकर के आता है, वो सब कुछ संभालती है। तो नीलम, अब 2.5 साल की जब ये बिटिया हो जाए तब यहाँ ले आना। हम 2.5 साल के बच्चों को रखते हैं और उनके जीवन में हम कोई बाहर की चीज प्रवेश ही नहीं होने देते। बुरी चीजें चारों तरफ। आज घरों, आपके घर की चारदीवारी से बच्चे बाहर निकले कि क्या क्या गंध भरा पड़ा है समाज में। मैं ऐसे बच्चे बनाना चाहता हूं जो कोमल बच्चे हैं, जो अभी कच्चे गढ़े की तरह, जिनके ऊपर किसी दुनिया की मायावी चीज का, किसी समाज के दुर्विचार का, दुर्भावना का, दुर्गुण का, दोष का, समाज में फैले जहर का जिस पर प्रभाव ना पड़े। और जो बच्चा गुरुकुल से पढ़ करके तैयार हो तो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बने, ऐसे बच्चे हम बनाना चाहते हैं। दिस इज आवर विजन ऑफ आवर एजुकेशन। दिस इज द विजन ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। पतंजलि गुरुकुलम का ये लक्ष्य है। घर में रख करके जो बच्चों को पढ़ाते हो माता पिता महामूर्ख है। क्या बोला? तुम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में जानते हो जरा? भगवान राम जी को, अच्छा कई कई माताएं थी जैसा हमने सुना है, तो सारी वहीं पाल लेती राम जी को, वहीं खिला पिला लेती। और दशरथ जी का भी बहुत प्रतीक्षा के बाद हुआ था, ऐसा सुना है हमने। तो घर में ही पाल लेते, घर में ही भाई इतना बड़े चक्रवर्ती सम्राट, घर में ऋषि मुनि आचार्य गुरु बुला लेते। भगवान राम जी को भी दशरथ जी ने और सब माताओं ने कहा भेजा? बोलो। गुरुकुलम में। गुरुकुलम में किसके पास? गुरु के पास। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास। ये इतना सुंदर गुरुकुल बन रहा है। आस्था वाले बच्चों ने दिखाया, जोरदार ताली बजाओ। इतना सुंदर गुरुकुल क्या, किसी का घर क्या, इतनी सुंदर तो पुरानी संसद भी नहीं, नई वाली भी इतनी सुंदर नहीं होगी शायद। इतनी ये है। पुराना गुरुकुल भी बड़ा सुंदर है, ये नया गुरुकुल बन रहा है। तो भाई जब भगवान राम जी कहां बने? गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के पास आके। भगवान कृष्ण जी महर्षि संदीपनी जी के पास पढ़े। और फिर कहते हैं बच्चे हमारी मानते नहीं। क्यों मानेंगे तुम्हारी? और वो तो आपको तो उसमें ले लेते हैं, ठीक है, बोले माँ बाप है इनकी, है इनकी क्या माननी।
99% जैसे आप बच्चों को बनाना चाहते हो वैसे नहीं बना पाते। पहली बात तो थोड़ा बुरा लगेगा तुमको सुबह सुबह, लेकिन हम तो गुरु हैं इसलिए कभी कभी खरी खरी थोड़ी थी कड़वी भी सुना देते हैं, मीठी मीठी। तुम्हें खुद इतने अच्छे कहाँ बने हो जो तुम अच्छे बच्चों को बना दो। तुमने ऐसे मजाक मजाक में, हंसी प्यार में, मोहब्बत में, बस ऐसे ही खेलते खेलते बच्चे पैदा कर लिए। तुमने कोई प्लानिंग से बच्चे थोड़ी पैदा किए। बच्चे पैदा करने का सलीका सुन लो। बच्चा पैदा करने के लिए भगवान कृष्ण जी को भी महाभारत का प्रमाण है। 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक घनघोर तपस्या की, उसके बाद में प्रद्युम्न को पैदा किया। ये भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का इतिहास महाभारत में लिखा हुआ है। जब भगवान कृष्ण जी को 12 साल तक तपस्या करनी पड़ती है किसी दिव्य आत्मा को धरती पर उतारने के लिए, तो तुम्हारी तो हैसियत क्या है। बहुत अच्छी संतान पैदा करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करो और फिर उन बच्चों के सामने एक क्षण भी कोई ऐसा आचरण ना करो जिसका अनुकरण करके तुम्हारी बच्ची बिगड़ जाए। परम तपस्वी बनना पड़ता है माता पिता को। ऐसे जो माता पिता एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दो, है ऐसे भी, लेकिन ज्यादातर माँ बाप ढीले ढाले ऐसे ही हो, सही नहीं। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और फिर जो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाने का संकल्प रखते हो, अब इसको तो ये विश्वास है, इसकी श्रद्धा है कि मुझे बेटी मिली है तो गुरु के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से मुझे बालक मिला है और वो भगवान का ही बालक है। वो बालक के अंदर भगवत्ता आनी चाहिए। तो ये संकल्प रखती है नीलम। तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, अब आ जाना 2.5 साल बाद। चलो खुश रहो। एक बार जोरदार अभिनंदन है नीलम के लिए भी, रुद्राक्षी के लिए भी, और तुम्हारे पति का क्या नाम है? मनोज जी के लिए भी। बात है जी बोलना आगे से, मनोज सिंह जी, नहीं तो ऐसे बोलती सीधी सीधी। ए रजत इधर आओ तो ऐसे बोलते हैं। अरे भाई आगे से जी लगा के बोलना, श्री लगा के बोलना, श्री रजत जी। जब पति का नाम पूछे और पत्नी का नाम पूछें। एक आया यहाँ, बोले जी मेरे धर्मपति का नाम, धर्मपत्नी बोले तो किसी को दिक्कत नहीं। मैंने कहा तो ये नया कार्यक्रम लेके आया। मेरी धर्मपत्नी का नाम, मेरे धर्मपति का नाम छोड़ो, ये तो खाली हंसी मजाक की बात है। जी लगा के बोलो, श्री लगा के बोलो अपने माता पिता के आगे। श्री श्रीमती प्रभा देवी। तो योग कल्प वृक्ष है। ए करो ना, योग क्या है बोलो? कल्प वृक्ष है। योग क्या है बोलो? कल्प वृक्ष है। जो संकल्प करते हुए तुम करोगे। इसलिए मैंने कल आपको कहा था मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं योग गुरु भी हूं, तुम्हारा कुल गुरु भी हूं। क्या हूं तुम्हारा? सनातन धर्म का सन्यासी होने के नाते तुम्हारा कुल गुरु हूं, तुम्हारा कुल वैद्य भी हूं, तुम्हारा फैमिली डॉक्टर भी हूं, तुम्हारा कुल गुरु कुल वैद्य हूं, तुम्हारा मोटिवेशन भी हूं, तुम्हारा इंस्पिरेशन भी हूं। आजकल मोटिवेशनल स्पीच देने वाले भी बहुत बड़ा धंधा करते हैं। मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं कि नहीं करता हूं बोलो? करता हूं। तुम्हारी प्रेरणा भी हूं, तुम्हारे लिए हेल्थ का आइकॉन भी हूं, सक्सेस का भी आइकॉन, आध्यात्मिक संस्कृति मूलक समृद्धि क्या होती है और वो अर्थ परमार्थ में लगा करके जीवन को सार्थक कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रेरणा है पतंजलि योगपीठ पूज्याचार्य बालकृष्ण जी स्वामी रामदेव। तुम जैसा मैंने किया, जैसा मैंने जिया, ऐसे जी लो। भौर में उठ करके मुझे देखा करो, मुझे सुना करो, और अपनी मन की फ्रीक्वेंसी मेरे साथ जोड़ लो। कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलो सब थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो, सब करो अनुलोम विलोम। और भी बहुतों ने
बहुत तरह का लाभ पाया, इसको भी भाई को देना। हाँ, क्या नाम बेटा? प्रणाम स्वामी जी। ये मैंने कुछ 2-4 एग्जाम्पल सुबह सुबह रखे। जी बेटा, क्या नाम है? नाम बोलो अपना। प्रदीप मालवी है मेरा नाम। हाँ, ये तो इधर जी। ये कल ही मिला जब मैं बैठा, कल जब मैं मिला, बोले बाबा जी इधर इतनी मोटी सी गांठ थी और सबने डरा दिया था, अब तो तेरा गला कटेगा और तू पहले कटेगा, लुटेगा और बाद में मिटेगा। क्यों? अब बोले गले में कैंसर हो गया। कितनी मोटी गांठ थी बेटा? 4 इंच की गांठ थी स्वामी जी। यहाँ सच्ची? पर- हाँ, उसका फोटो है? फोटो है, मोबाइल में है। मोबाइल में है। कहाँ है मोबाइल? अर्जुन जी के पास। ए अर्जुन जी लेके आओ मोबाइल। डॉक्टर के पास मैं अकेला गया था बायोप्सी की रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने मुझे कि यहाँ से भी काटना पड़ेगा, ये हड्डी भी निकालना पड़ेगा, ऊपर का भी निकालना पड़ेगा, अब फिर अंदर होता बाहर होता, ये ऑपरेशन के बाद पता भूत चलेगा। प्रेत की तरह हो जाता इसका चेहरा मोहरा भी। और फिर क्या नाम है अभी? प्रदीप। मेरा नाम प्रदीप, ऐसे बोलना पड़ता है। क्यों? वो कट जाता पूरा, मोटा मोटा थोबड़ा कट जाता। ये तो जल्दी आ गया। चेहरा तिरछा हो गया था। तो भाई सच्ची ये जो है, ये यहाँ से फूला हुआ दिख रहा है और चेहरा इसका टेढ़ा हो रखा था। हाँ। फिर 5 तारीख की डेट दी थी ऑपरेशन की, मैं 3 तारीख को यहाँ आ गया। वो वाली डेट 5 की थी, बोले भाई पहले चले जाते गुरु के पास। फिर अब तब फिर से यही रुका हुआ है। तब से यहीं हूँ। कितने दिन मुझे हो गए? 20 दिन हुए हैं। 20 दिन हो गए यहीं रुका हुआ है। डर लग रहा था इसको वहां जाऊंगा कटेगा। 20 दिन से यहीं जमा हुआ है। 20 दिन से यहीं हूँ स्वामी जी। और मैं बिना रुके 1 घंटे कपालभाति कर लेता हूँ। नॉन स्टॉप अखंड योगाभ्यास। जोरदार ताली। आधा घंटे भस्त्रिका कर लेता हूँ। आधा घंटा भस्त्रिका? हाँ, बिना रुके। आज यहीं से और करवाया अनुलोम था। विलोम तो स्वामी जी मैं चलते फिरते बाथरूम में ऊपर नीचे जहाँ भी हर जगह अनुलोम विलोम मेरा चलते ही रहता है। ले लो अखंड योगाभ्यास। ये है राज की बात। पूरी बात मानो। अरे जब मौत सामने खड़ी है बावरे, अब तो कर ले। तो इसने देखा कि भाई उधर कटेगा पिटेगा और मिटेगा, फिर बाद में सभी कैंसर के जितने पेशेंट हैं वर्ल्ड वाइड 36 डेज की उनकी एवरेज एज है। अब क्या हाल है? अभी 1 इंच की रह गई है स्वामी जी। और इसी सच में तो गति से ढूंढने से भी नहीं मिल रही। अगर इसी गति से होगा तो मैं 1 से 1.5 महीने में इस बीमारी को हरा दूंगा। मैंने बोला था 2 महीने में तुम कैंसर को हरा सकते हो। इसने भी ठान लिया कि जब बाबा कहते हैं तो संत के वचन सच्चे होते हैं। क्या बात? प्रदीप मालवीय। प्रदीप मालवीय। प्रदीप मालवीय ने, प्रदीप ने अपना दीप जला लिया है और अब माला माल रहेगा, नहीं तो बेहाल हो जाता मालवीय जी। हुआ कैसे बेटा? स्वामी जी मैंने एक दांत निकलवाया था डॉक्टर से, तो उसकी हीलिंग नहीं हो पाई। वो तो जब मैं 2-3 बिगड़ गया घाव, बिगड़ते बिगड़ते सड़ गया, सड़ सड़ के कैंसर हो गया। इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स। लिसन केयरफुली। इनडिसिप्लिन वर्किंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन बिहेवियर ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। और कुछ भी नहीं है, डरा के रखा हुआ है तुमको। ज्योत्सना प्रमाण है, प्रदीप प्रमाण है। ऐसी सैकड़ों प्रमाण मैंने दिए, मेरे पास सबके पूरा डेटा है। ये हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी ने पूरा इकट्ठा किया। जोरदार अभिनंदन है। तुम्हारे सामने बैठा है बच्चा। दूसरा स्वामी जी यहाँ के जो 2 डॉक्टर 2 महीने के पूरे होने के बाद यहाँ आना बेटा दोबारा प्रदीप। स्वामी जी मैं 2 महीने यहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे जाना ही नहीं है। बोले चला उधर घर पे महिलाएं जो होती है उनका प्रेम आधा बीमारियों को बढ़ा देता है। अच्छा, 3 वो- दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दिन से कुछ कुछ खा नहीं। ले। यहाँ पर 3-3 दिन का उपास दिए जाते हैं स्वामी जी। मुझे 3 दिन का उपास, 1 दिन का खाना, 3 दिन का उपास। तो जो ये मैंने डॉक्टर बोल हैं मेरे, रखा है। अब बेटा ऐसा करना, जी अब 6 दिन का उपवास करना। जी। 1 दिन, फिर 6 दिन के उपवास में जूस मिलेगा आपको ना? जूस तो अभी भी वो एंटी कैंसर जूस चलता है। एंटी कैंसर जूस भी मिलेगा। अनार का भी जूस ले लेना। जी अनार का जूस, एप्पल का जूस, ये जी। पी लेना है ना, ये पी लेना। जी सर। लौकी का जूस, जी क्योंकि दवाई भी लेना जी सिस्टोग्रिड ना, तो उससे गर्मी होती है नहीं जी। तो लौकी का जूस और एप्पल का जूस जी। लिखवा लेना, बोले स्वामी जी ने जी बोला स्वामी है, ठीक है। और 7 दिन का उपवास करो। 7 दिन ये जूस माने एंटी कैंसर जूस और ये जूस, जी और स्वामी फिर 7 दिन बाद
एक दिन कोई शाक सब्जी आदि थोड़ी और खा ली, जी फिर 10 दिन का उपवास करो तो जी सर। ऐसा टनाटन हो जाएगा, कैंसर तो खत्म हो ही जाएगा, जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं होगी तेरे को, दूसरी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जी सर। अब इतना मैं आपको, जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाता, आई हैव एविडेंस, आई हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, आई हैव साइंटिफिक एविडेंस, और पूरा का पूरा सब आपको बताते भी हैं रोज, और फिर भी कोई विश्वास ना करे तो भाई फिर तो भगवान ही मालिक है। लो बेटा प्रदीप, अपना दीप जला के रखना। जी सर। ये कल मेरे से मिला तो मैंने कहा बेटा तुम तो बड़ी प्रेरणा हो हमारी। चलो अभिनंदन है। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरु की बात पूरी मानो पूर्ण विवेक से। अब देखो पूर्ण शब्द को मैं परिभाषित कर रहा हूं, पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण शौर्य वीरता पराक्रम से। योग पूरा करना, यज्ञ पूरा करना, आयुर्वेद की औषध पूरी सेवन करना, पंचकर्म षटकर्म जो थेरेपी करने वो पूरी करना, खान पान का पूरा ध्यान रखना, उपवास भी पूरा करना, तो तुमको पूरा लाभ मिलेगा। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ कंप्लीट बेनिफिट। पूर्ण लाभ, कंप्लीट बेनिफिट, पूर्ण लाभ की ये प्रक्रिया है। पूरा लाभ चाहिए तो यही करो। तो भस्त्री का तेरे को क्या मिल गया? बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, पूरा लाभ मिलेगा। बस गुरु की बात से, ये हमारी बेटी बहुत गाती है गुरु वंदना के स्वर, गाओ देवानी जी। हाँ। बैठ जा भाई बैठ जा, हाँ। नहीं तो जल्दी ऊपर तेरे को मोक्ष का टिकट काट देंगे। जोर से वेग पूर्वक देखो, आज मैं तुम्हें एक ही बात कहने आया हूं। देखो आज मुझे 4 बजे यहां से निकलना था, फिर भी मैंने कहा नहीं, पहले अपने बच्चों को योग सिखा करके फिर आगे बढ़ूंगा। एक बालक ने हमारी 30 साल सेवा की, उसका अचानक कार्डिक अरेस्ट हो गया। लोग घबरा जाते हैं। मैं कहता हूं अचानक कार्डिक अरेस्ट हो जाए तो इधर उधर भागते हैं, फिर हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं कहता हूं अनुलोम विलोम कर लो, जो भी रहा। अच्छा उस बाई चांस उस दिन फ़ोन तो किया मुझे, लेकिन मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, और इतनी देर में वो बालक भी हमारा साइलेंट हो गया, साइलेंस में चला गया। लेकिन 30 साल से उस बालक ने बहुत सेवा की। उसकी आत्मा को भगवान मोक्ष प्रदान करे। और ऐसे बालक जो पूर्ण निष्ठा से हमारी सेवा करते हैं, तो हम फिर उनके सुख दुख में भी, संसार के नियम हैं, व्यवहार हैं। गुरु तो प्रार्थना मात्र करता, उसी से भी सबका मनोरथ पूरा होता। लेकिन हमारे भाई श्री कृष्णवीर शर्मा ने बहुत सेवा की 30 सालों से। तो आज मुझे उसकी अंत्येष्टि में जाना था, तो भी मैंने कहा पहले मैं आपको योग कराऊंगा, उसके बाद आगे के अनुष्ठानों में प्रवेश करूंगा। इसलिए आया। मेरी प्रथम प्राथमिकता योग है। आप सब भाई बहन हैं, सबसे पहली प्राथमिकता मैंने इसको चुना हुआ कि कुछ हो जाए, संसार में रोग हैं, वियोग हैं, नुकसान है, अपमान है, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा। उसके बीच में भी अपना योग धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। चलो
जीवन में कुछ भी हो जाए, गुरु से विमुख मत होना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की शरणागति में रहो, गुरु के आश्रय में रहो। गुरु के दर्शन मात्र से ध्यान लग जाता है। गुरु के चरण मिल गए तो तुम्हारी पूजा पाठ जप तप पूरा हो गया। गुरु के एक एक वाक्य को मंत्र मान करके और गुरु कृपा से उस परम गुरु परम पिता परमेश्वर की कृपा के भी अधिकारी बनोगे। मोक्ष भी मिलेगा, रोग भी मिटेंगे, सब बंधन भी कटेंगे। चलो, तो भस्त्रिका मैंने कहा पूरी करना। अब कपाल भाती भी, बाह्य प्राणायाम भी, अनुलोम विलोम भी, सब मेरे साथ साथ करो। चलो, हाँ। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। ना हो कभी दूर तुमसे गुरुवर, तुम बिन न कोई हमारा है। ना हो कभी दूर तुमसे गुरुवर, तुम बिन न कोई हमारा है। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। निर्मल हुआ है करुणा से तेरी, धुंधला सा था मन का दर्पण। निर्मल हुआ है करुणा से तेरी, धुंधला सा था मन का दर्पण। तुमसे मिला जो नूतन जन्म, ये चरणों में तेरे ही अर्पण। तुमसे मिला जो नूतन जन्म, ये चरणों में तेरे ही अर्पण। माटी सा जीवन दीपक बनाकर, गुरुवर तुमने निखारा है। माटी सा जीवन दीपक बनाकर, गुरुवर तुमने निखारा है। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। अपना अपना अभ्यास गुरु भगवान की शरणागति में, भक्ति की, समर्पण की, गुरु प्रीति की, प्रभु प्रीति की पराकाष्ठा। एकात्म होकर के गुरु भगवान के साथ गुणातीत भावातीत होकर के जब ऐसे योग करते हैं ना, तो फिर जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा शेष ही नहीं रह सकती। चलो करो, अनुलोम विलोम पूरा करो।
अनुलोम विलोम रुकना नहीं चाहिए, बीच में विराम नहीं। अंतःकरण ये होता प्रफुल्लित, दर्शन तुम्हारा पाकर। अंतःकरण ये होता प्रफुल्लित, दर्शन तुम्हारा पाकर। होते सहज सत्व से युक्त हम सब, चरणों में गुरु के ही आकर। होते सहज सत्व से युक्त हम सब, चरणों में गुरु के ही आकर। हम हैं पिपासु उपदेश तेरा, कंतः मधुर जल की धारा है। हम हैं पिपासु उपदेश तेरा, अविरल मधुर जल की धारा है। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। जैसे किया चल में माँ के बालक, निर्भार निर्भय रहता। जैसे किया चल में माँ के बालक, निर्भार निर्भय रहता। गुरु की शरणागति ऐसी है जैसे माँ की कोख में बालक पलता है। वेद में भगवान कहते हैं, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणाम कृणते गर्भमंता तम रात्रस्ते समुद्री विहरति, तम जातम द्रष्टुम अभि संयन्ते देवाः। जैसे माँ की कोख में बालक माँ के आहार से आहार पा लेता है, माँ के विचार से, संस्कार से, संकल्पों से वो उन्नत होता है, उसका निर्माण होता है। जो गुरु भगवान की शरणागति में रहते हैं, उनका जीवन सब प्रकार से, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, सब प्रकार से पोषित होता है। इसका उत्तरदायित्व तो फिर गुरु का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। और फिर ये दिव्य जीवन के निर्माण की प्रक्रिया, फिर जो जीवन विकसित होता है, जीवन का जो दिव्य आरोहण होता है, उससे फिर हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाए, देवत्व को, ऋषित्व को, जीवन की पूर्णता को प्राप्त हो जाता। ये है योग का क्रम अनुष्ठान। जैसे किया चल माँ के बालक, निर्भार निर्भय रहता। जैसे किया चल माँ के बालक, निर्भार निर्भय रहता। वैसे ही चरणों में गुरुवर तुम्हारे, ममता का दरिया है बहता।
स्वीकारा है। शरणागति में आपकी जीवन को हमने संवारा है। ना हो कभी दूर तुमसे गुरुवर, तुम बिन न कोई हमारा है। शरणागति में आपकी जीवन को हमने संवारा है। जीवन को हमने संवारा है। तुम बिन न कोई हमारा है। प्रभु तेरी शरण, हे नाथ, मैं तुझे। आओ अब सब सीधे बैठ जाओ। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, और ओंकार का नाद नासिका से नाद शब्द ब्रह्म में पूरे खो जाओ। भ्रामरी ऐसे 5-7 बार से लेके 5-7 मिनट 10 मिनट तक करना। उद्गीत लंबा गहरा श्वास भरना। ओ मौन हो जाते। आज गुणातीत ध्यान करते हैं। थोड़ी देर के लिए दृष्टा भाव से शरीर को देखें, पिंड और ब्रह्मांड में उस प्रभु की रचना को देखें। रचना के पीछे रचयिता, कर्तृत्व के पीछे कर्ता दिखता ही है। बिना बनाए
कोई वस्तु बनती नहीं है। ये सारे सृष्टि के तत्वों के पीछे सबका सृजनहार एक प्रभु है। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन के उठते हुए विचारों को साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, गुणातीत भावातीत होकर के बस कि सब कुछ प्रभु का है, प्रभु के लिए ही है। मैं भी प्रभु आपका ही हूँ। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघा स्याहम स्युष्टि सत्याः इहाशिष। प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तुझ में ही खो जाऊं, तेरा ही हो जाऊं, तेरी आशीषों से अभिषिक्त हो जाऊं, तेरे अनुग्रह से अनुग्रहित रहूं, उपकृत रहूं। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं। जब ऐसे गुणातीत हो जाते हैं तब एक शून्य जैसी पूर्ण चैतन्य अवस्था में हम प्रविष्ट हो जाते हैं और दैवी जगत में प्रवेश पाते हैं। दैवी जगत में प्रवेश पाते हैं, सूक्ष्म जगत में, अतीन्द्रिय जगत में, उस परात्पर ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते। सब नाम रूप स्वरूप प्रभु आपके ही है। सब नाम रूप स्वरूप संबंधों में आप ही, और इनसे परे भी यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ऐसे भगवान की शरणागति में, प्रभु के आश्रय में कुछ पल तन मन जीवन को विसार के घर परिवार बिजनेस व्यापार को थोड़ी देर भुला करके केवल प्रभु की शरणागति में रहा करो। दोनों हाथों को अब ऊपर उठा लो। ऐसे मयि मना धत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि वाता ऊर्ध्वं न संशय मन्मना भव मद्भक्तो मदया जीमां नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। ऐसे थोड़ी देर सब ध्यान भी करना। पैर सामने खोल लो। अब अगला चरण शुरू होगा और अगले चरण के लिए हमारी सब बेटियां तैयार हैं। देखो हमने अपने प्रतिनिधि प्रतिरूप में, बार बार कहता हूं मेरे साथ बोलो, हम सब बोलो, हम सब भगवान के अंश हैं, ऋषियों के, ऋषि ऋषिकाओं के वंश हैं, वंशधर हैं। हम भगवान के अंश हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, प्रतिनिधि प्रतिरूप हैं। तो हमने अपने ही प्रतिरूपों के रूप में पूज्य साध्वी देववाणी जी जो आपसे को सुबह से भजन भी सुना रही है, बड़ी विदुषी बेटी है। इसको उपनिषद, दर्शन, वेद शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता 20-25 हजार सूत्र श्लोक मंत्र स्मरण है। पूरी ऋषि परंपरा में दीक्षित बेटी है हमारी। एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे ही देव गरिमा जी है मेरे साथ यहाँ पर। इन बच्चों को अब महिला पतंजलि योग समिति में पूज्या साध्वी देवप्रिया जी जो हमारी पूरी महिलाओं का नेतृत्व करने वाली श्रद्धामयी बहन है। देश में 25 लाख से ज़्यादा बहनें जुड़ी हैं और योग करने वाली हर दिन करोड़ों बहनें, 1 करोड़ से ज़्यादा बहनें योग शिविरों में आती हैं। एक बार सबका अभिनंदन है। पूरी कक्षाएं चलती हैं देश में और अब इस श्रृंखला को और बड़ा कर रहे हैं। तो ये हमारी बेटियां अब मात्र बेटियां ही नहीं रह गई हैं, परम विदुषियां हो गई हैं ये। तो अब आज
ध्यान तक तो मैंने करवा दिया, अगला चरण अब पूज्य साध्वी देववाणी जी कराएंगे, इनके साथ देव गरिमा जी, देव हमारी देवार्चना जी, ये सब बेटियां आपके साथ अब योगिक जोगिंग भी करेंगी, सूर्य नमस्कार भी करेंगे, दंड बैठक भी लगाएंगे, आपसे भी लगवाएंगे जिससे जितना बन पाए, फिर आसन भी करवाएंगे, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, पूरा योग का प्रोटोकॉल। तो चलो खड़े हो जाओ, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चलो हरि घाव उठ जाग भारत जागरे, आलस्य निद्रा त्याग रे, बहुत आलस्य हो गया। आओ बेटा आप यहाँ आ जाओ हमारे स्थान पर। आप सब एक बार जोरदार अभिनंदन हमारी इन श्रद्धामयी सब बेटियों का। बेटियां ही नहीं, हमारे बेटे भी बड़े मजबूत हैं। पूज्य स्वामी परमार देव जी, हमारे भाई राकेश जी, पूज्य स्वामी संकल्प देव जी, आदित्य देव जी, सब अपने अपने स्वधर्म में, योग धर्म में पूरे निरत हैं। चलो करो, मुझे थोड़ा आगे जाना। शुरू।